जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ जो इसकी वॉइस कंट्रोल टेक्नोलॉजी है वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये दुनिया भर में, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में पहली दफ़ा ये इंट्रोड्यूस करवाई गई है। इसी तरह अगर आप इसको वॉइस से चलाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ से चलाना चाहते हैं, तो इस वक्त मैंने इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की है वो मैंने 1 मीटर की प्रोग्रामिंग की है। यानी मैं इसको एक दफ़ा कमांड दूँगा तो 1 मीटर फॉरवर्ड चलेगी। मूव, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनकी ऐसी बीमारी होती है जो कि हाथ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर हाथ से चलाने वाली मौजूद होती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हाथ से भी व्हीलचेयर नहीं चला सकते, तो वो फिर अपनी आवाज़ से या अपनी बुलाने से अपनी व्हीलचेयर को कंट्रोल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान और मैं हूं बासित शहबाज। आज एक ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ हम मौजूद हैं। इस नौजवान ने अपनी नानी से मोहब्बत में एक ऐसी व्हील चेयर बनाई जो आवाज़ पे चलती है। ये क्या स्टोरी थी, इनसे ये जानेंगे। और दूसरा इनकी कंपनी और ये कितने लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और इसका मकसद क्या था। तो चलते हैं फ़ाइज़ साहब की तरफ और फ़ाइज़ साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा फ़ाइज़ भाई, लोग व्हील चेयर यूज़ करते हैं, लोग बनाते हैं, और आपने तो एक नई जिद्दत इसमें मुतारिफ़ करवा दी अपनी नानी से मोहब्बत में। क्या मोहब्बत थी वो? तो बेसिकली कहते हैं ना, हर इजाद के पीछे एक ज़रूरत होती है। तो वो ज़रूरत ये थी कि आज से 12 साल पहले मेरी नानी जो थी उनको वॉशरूम में स्लिप हो जाने की वजह से पेल्विक बोन इंजरी होगी। अब आपको पता है पेल्विक बोन इंजरी जो है उस पर ना कोई प्लास्टर चढ़ सकता है ना कोई और, उसके लिए उसके अंदर स्क्रूज़ लगते हैं। तो वो एक ऐसी इंजरी थी जिसने मेरी नानी को डिपेंडेंट बना दिया। वो डिपेंडेंसी जो थी वो मेरे से देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी एक इंडिपेंडेंट खातून थी और एक पानी के गिलास के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया, बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उस वक्त मैं यूईटी में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी नानी के लिए एक व्हील चेयर बनाऊँगा जो कि उनको कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बना दे। यानी कि उनको बजाय इंसान को बुलाने के वो अपनी व्हील चेयर को बुलाएँ और उसके ऊपर सफ़र कर सकें। अच्छा फ़ाइज़ भाई, थोड़ा सा ये बताइएगा, ये जो आपने व्हील चेयर डिज़ाइन की है, पाकिस्तान में ऐसी कोई व्हील चेयर्स डिज़ाइन हो रही हैं या पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती हैं व्हील चेयर्स? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ जो इसकी वॉइस कंट्रोल टेक्नोलॉजी है वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये दुनिया भर में, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में पहली दफ़ा ये इंट्रोड्यूस करवाई गई है। और दूसरी बात, जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स की बात आती है तो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स मुतारिफ़ करवाने वाला इदारा अल्हम्दुलिल्लाह आइको है। अच्छा, थोड़ा सा फ़ाइज़ भाई ये बताइएगा कि ये इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर जो है, लोग व्हील चेयर्स बना देते हैं, आप अपनी नानी के लिए एक व्हील चेयर बाय भी कर सकते थे, तो आपने ये क्यों सोचा कि यार एक व्हील चेयर खुद बनाई जाए और बीइंग एन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट उसमें ये जिद्दत लाई जाए कि वो मोबाइल से या आवाज़ से कंट्रोल हो? ये क्या वजह थी? दरअसल ऐसी व्हीलचेयर्स पाकिस्तान में बहुत कम होती थी। उस वक्त 2015 की बात है, 2015 में इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स ना होने के बराबर थी। तकरीबन आज से 7 साल पहले की बात है, जब इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स हमने तलाश करना शुरू की तो मार्केट में बहुत कम इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स आती थी। और जो इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स पाकिस्तान तक आती थी वो उनकी आफ्टर सेल सर्विस और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कोई मैकेनिज़्म नहीं था। यानी कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदी है जो कमोबेश 2 लाख की है, लेकिन उसको रिपेयर करवाने के लिए या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको कहीं पे कोई वर्कशॉप नहीं मिलती थी कि आप उसको रिपेयर करवा सको। तो उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान की पहली रिपेयरिंग वर्कशॉप भी बनाई जा सकती है। तो ये एक मोटिवेशन थी जिसको लेके हम आगे चले और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा इदारा जो है वो फॉर्मेशन की तरफ आया। अच्छा फ़ाइज़ भाई, ये तो आपकी मोटिवेशनल थी और आपकी नानी से जो है वो आपकी मोहब्बत थी। आपने ये क्यों सोचा कि यार आवाज़ पे चलने वाली जो है व्हील चेयर वो जो है तख्लीक की जाए कि जो आवाज़ से कंट्रोल हो, आवाज़ से आगे जाए, आवाज़ से पीछे, आवाज़ से रुक जाए? ये आवाज़ वाला फैक्टर कहाँ से है? सो बेसिकली इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि आवाज़ जो है वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। आप एक दूसरे से बात करते हैं आवाज़ के ज़रिए। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो हमने सोचा क्यों ना हम मशीन के साथ कम्युनिकेट करवा सकें इंसान को। तो ये एक इंटरफेस है जो कि इंसान और मशीन के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, तो उस कम्युनिकेशन को हमने जारी रखा। और दूसरी रीज़न इसकी ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनकी ऐसी बीमारी होती है जो कि हाथ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर हाथ से चलाने वाली मौजूद होती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हाथ से भी व्हीलचेयर्स नहीं चला सकते, तो वो फिर अपनी आवाज़ से या अपनी बुलाने से अपनी व्हीलचेयर को कंट्रोल कर सकें। फ़ैज़ भाई, दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि आज अब तक आप कितनी व्हील चेयर्स जो हैं वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और इसका तरीका क्या क्या है? अगर कोई लेना चाहे तो किस तरह ले सकता है? सर बेसिकली आइको एक कमर्शियल इंस्टीट्यूट है। ये हम व्हीलचेयर सेल करते हैं और क्योंकि पाकिस्तान में पहली दफ़ा फैक्ट्री लगाई गई है जहाँ पे व्हीलचेयर्स बनती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 सालों में हम 1400 इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स और बेशुमार मैनुअल व्हीलचेयर्स जो हैं वो लोगों तक पहुँचा सकें अब तक। और इनमें बेशुमार ऐसी व्हीलचेयर्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अपने यूज़र्स को दी, क्योंकि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये एक व्हीलचेयर जो है ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग इंपोर्टेड व्हीलचेयर से 50% सस्ती है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में क्योंकि बाइंग पावर लोगों की बहुत ज़्यादा कम है,
लोग एक साइकिल ख़रीदते हुए भी 10 दफ़ा सोचते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर को ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस सिलसिले में हमारे बहुत से मैकेनिज़म्स हैं, जिनमें एक मैकेनिज़्म तो ये है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डोनर्स की हेल्प से व्हीलचेयर्स देते हैं, लेकिन दूसरा मैकेनिज़्म ये है कि लोग इसको इंस्टॉलमेंट पे भी ख़रीद सकते हैं, और जो लोग ख़रीद के गिफ्ट करना चाहते हैं वो भी हमसे बाय करके आगे गिफ्ट करते हैं। पाकिस्तान के बेशुमार इदारे, जिसमें पाकिस्तानी नेवी, आर्मी, पुलिस, रेंजर्स और सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट्स, बहुत से रफ़ाई इदारे हमसे व्हीलचेयर्स परचेज़ करके आगे गिफ्ट भी करते हैं। अच्छा फैज़ भाई, थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि आपने ये व्हीलचेयर डिज़ाइन तो कर ली और इसको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, आगे मुस्तकबिल में क्या इरादा लगते हैं, इसमें भी कोई मज़ीद जिद्दत लाएंगे कोई? जी, जब मैं अभी बताता चलूँ आपके चैनल के तवस्सुत से, जब ये व्हीलचेयर पहली दफ़ा डिज़ाइन हुई थी तो ये बैठने के भी काबिल नहीं थी, और पिछले 4 सालों में जो इसकी जर्नी रही है वो बड़ी रिफॉर्मेटिव रही है। इसके अंदर बहुत सारी रिफॉर्म्स आती गई और आहिस्ता करके ये व्हीलचेयर इस फॉर्म में आ गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 17 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फोल्डिंग व्हीलचेयर, नॉन फोल्डिंग व्हीलचेयर, आउटडोर व्हीलचेयर, इंडोर व्हीलचेयर, डिफरेंट कैटेगरीज़ की व्हीलचेयर हैं। अब ये व्हीलचेयर जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है, ये एक फोल्डिंग कैटेगरी की व्हीलचेयर है, और ये जहाज़ में या गाड़ी में ट्रैवल करने के लिए बहुत आसान है। हमारे आने वाले जो मिशन हैं उसमें डिफरेंट किस्म की फ़ास्ट व्हीलचेयर्स और स्टेयर क्लाइंबिंग व्हीलचेयर्स भी शामिल हैं। फैज़ भाई, आपने जैसे ज़िक्र किया अपनी नानों से मोहब्बत का, और उसके बाद आपने व्हीलचेयर बहुत से लोगों को बना के दी, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि बहुत से लोग जो ओन करते भी हैं, ठीक है, अपने घर वालों को, लेकिन उस तरह ओन नहीं करते कि उनको एक कमरा दे दिया, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें दे दी और बस ठीक है वो जी रहे हैं और रह रहे हैं। तो इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आपने बड़ी क्लोजली इन चीज़ों को मोनिटर किया? बासित भाई, मैंने देखा है कि हमारे माशरे में बहुत महरूमी है। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इस तरह की बीमारी का या इस तरह की हादसाती तौर पे अगर कोई माजूरी का शिकार हो जाए, तो इस तरह के लोगों को हम अपने घर में एक ख़ास कोना देते हैं, एक मुख्तस कोने के अंदर उनको महदूद कर देते हैं। अलबत्ता ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत सारे जो ग्रोइंग और ग्रोथ जो कंट्रीज़ हैं उनमें ऐसे होता है कि वहाँ पे इन लोगों को साथ लेके चला जाता है, जिसको हम इंक्लूसिव एनवायरनमेंट कहते हैं। उसमें होता ये है कि आपकी सड़कें, आपके बसेस, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, इवन आपकी बिल्डिंग्स जो हैं वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल होता है सबके लिए। थोड़ा सा अगर हम वीडियो के आखिर में जा रहे हैं, आप इसको ऑपरेट करके दिखा दें हमारे नाज़रीन को कि ये ऑडियो पे कैसे ऑपरेट होता है। इसके अंदर 3 ऑपरेटिंग मोड्स हैं। एक इस जॉयस्टिक की मदद से इसको चलाया जा सकता है, जो कि एग्जिस्टिंग व्हीलचेयर में था, लेकिन जो 2 नए फीचर्स निकाले हैं वो मैं अब आपको चला के दिखाऊँगा। बेसिकली ये एक वाईफाई और ब्लूटूथ के कॉम्बिनेशन से वर्क करती है। एक ब्लूटूथ की डिवाइस इसमें लगाई जाती है और एक आपके मोबाइल में ब्लूटूथ डिवाइस होती है। ये दोनों डिवाइसेस आपस में पेयर हो जाती हैं। पेयर होने के बाद हम कनेक्टिविटी स्टार्ट करते हैं और इसको 2 ऑपरेटिंग मोड से चलाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ, वो ये है कि मैं इसको मोबाइल को एज अ जॉयस्टिक इस्तेमाल करूँगा और वो इस तरीके से चलेगी। ये आप देख रहे हैं, ये व्हीलचेयर जो है ये इस टाइम मोबाइल से मैं आपके सामने चला रहा हूँ। मैं इसको बैकवर्ड चलाऊँगा तो बैकवर्ड आएगी, फॉरवर्ड चलाऊँगा फॉरवर्ड जाएगी, राइट चलाऊँगा राइट चलेगी, लेफ़्ट चलाऊँगा ये लेफ़्ट चलेगा। इस तरीके से ये व्हीलचेयर जो है ये ऑपरेट की जा सकती है। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है जॉयस्टिक से बिल्कुल। इसको आप बिल्कुल जॉयस्टिक की तरीके से अपने मोबाइल से चला सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको वॉइस से चलाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ से चलाना चाहते हैं, तो इस वक्त मैंने इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की है वो मैंने 1 मीटर की प्रोग्रामिंग की है। यानी मैं इसको एक दफ़ा कमांड दूंगा तो 1 मीटर फॉरवर्ड चलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मूव, ये 1 मीटर के बाद जाके रुक गई है। इसी तरह मैं इसको बैक की कमांड दूंगा, राइट की लेफ़्ट की, उसको फॉलो भी करती है। बैक, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि किस तरह कमांड्स जो है वो वॉइस के थ्रू दी जा रही है। जैसे हम गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर सिर्फ नाम बोलते हैं और वो गाना या फिल्म जो है हमारे सामने आएगी। एग्जैक्टली। देखिए ना, दुनिया बहुत तरक्की कर गई, लेकिन इस फील्ड में किसी ने काम नहीं किया था। हमारी गाड़ियाँ बड़ी अपडेट हो गई, हमारी घर अपडेट हो गए, लेकिन मज़दूरों के लिए जो डिवाइसेस थी वो अपडेट नहीं हुई। पिछले 100 सालों से मैनुअल व्हीलचेयर धक्का लगाने वाली लोग चला रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इस फील्ड में भी जिद्दत लाई जाए। और अब इस वक्त हमारी 17 प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको अपने गोदाम का भी विज़िट करवाऊंगा, जहाँ पे हमारी जो तैयार प्रोडक्ट्स हैं वो पड़ी हुई हैं। और इसके अलावा आप हमारी प्रोडक्ट्स परचेज़ भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया भी है। थैंक यू सो मच फैज़ भाई, आपने अपना टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे फैज़ इब्रार, जिन्होंने अपनी नानी से मोहब्बत में एक ऐसी जिद्दत लाई व्हील चेयर्स में जो काबिल दीद है, और बहुत से लोगों के लिए जो है ये एक मशले राह भी है, और उनको बहुत आसानी जो है इस चीज़ से जो पैदा हो जाती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम भी अपने करीब ऐसे लोगों को पहचानें, उनकी किसी ना किसी ज़रिए से जो है मदद की जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।